हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अरे पता है आज 31 दिसंबर है, तो कहाँ पर जाने का प्लानिंग है आपका? कहाँ पर घूमने के लिए जाएं? कौन सा होटल में जाएं रात को सेलिब्रेट करने के लिए, डिस्को में नाचने के लिए, फुल नाइट एंजॉयमेंट करेंगे? तो क्या प्लानिंग है आपका? हरे कृष्णा। तो कुछ ऐसा ही डिस्कशन होता है राइट, 31st नाइट का सेलिब्रेशन करने के लिए दोस्तों के साथ किधर जाएं, कहाँ घूमने के लिए जाएं, या कौन से होटल में जाएं रात को सेलिब्रेट करेंगे, डांस करेंगे, डिस्को में जाएंगे और क्या क्या लोग नहीं करते हैं आज के दिन पे। तो आइए थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं कि 31st नाइट का जो सेलिब्रेशन होता है लोग कैसे करते हैं सेलिब्रेशन और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं और कैसे करेंगे तो सही में आप असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। हरे कृष्णा। तो ज़्यादातर अगर देखेंगे 31st का नाइट, तो 31st आने से पहले ही लोग एक 10-15 दिन पहले ही लोग का थॉट प्रोसेस चालू हो जाता। मुझे याद है मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता था, 1 महीना पहले हमारे कॉलेज में डिस्कशन होता था कि 31st नाइट आ रहा है, कहाँ पर बुकिंग करेंगे, कौन सा होटल में जाएंगे, कहाँ पर क्या। ऐसा कि एक बड़ा कुछ एग्ज़ाम सेमेस्टर है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग होता था और बच्चे लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कलेक्शन करते थे, बुकिंग करते थे होटल, ताकि 31st नाइट में जाके खूब क्या करें, खाएं वहाँ पर और क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते थे उसी रात को। मैंने देखा था ऑलमोस्ट कॉलेज के हर, जो कि कभी पीने वाला भी नहीं रहता था लेकिन उसी दिन पी लेता था दारू। तो ये हमारा सेलिब्रेशन है। और खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, दारू पिएंगे, फिर क्या होगा, नाचेंगे, कुछ अनाब शनाब नाचते रहते हैं पूरा रात भर। तो ये इस प्रकार का लोग देखेंगे तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं 31st नाइट में। ओवर इंडल्ज हो जाते हैं इंटॉक्सिकेशन में, स्मोकिंग में, अल्कोहल में, आजकल तो ड्रग्स भी लेते हैं। तो सोचिए इतना जो एक्सट्रीम एंजॉयमेंट करने के लिए प्रयास करते हैं, हमको खाली एक साइड दिखता है कि एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है उसका दूसरा साइड क्या इंसिडेंट होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक में शेयर करता हूँ। ये स्टैटिस्टिक है खास करके 31st नाइट का जो सेलिब्रेशन को बोला गया है कि मोस्ट डेडलीस्ट हॉलीडे इन द वर्ल्ड। हाँ बोलेंगे अरे कितना अच्छा दिन को ऐसा क्या नाम दे रहा है, मोस्ट डेडलीस्ट हॉलीडे इन द वर्ल्ड, इतना खतरनाक छुट्टी का दिन है। क्यों? ये स्टैटिस्टिक आप सुनने के बाद आपको पता चलेगा। नेशनल सेफ्टी काउंसिल
NSC जो वर्ल्ड का सेफ्टी काउंसिल बोर्ड है, उन्होंने एस्टिमेट किया है इस साल जो आज आप सुन रहे हैं ये टॉक 31 दिसंबर का, ये फ्यूचर फोरकास्ट कर चुके हैं कि इस साल का ये 31 दिसंबर में 427 पीपल 427 लोग मरने वाले हैं आज के रात को अमेरिका के रोड्स में। अभी तक मरे नहीं है, लेकिन उन्होंने एस्टिमेट कर दिया है। क्यों? अब बोला अरे कैसा बोर्ड है, पहले ही लोग को मार दिया। क्योंकि हर साल का उन्होंने स्टैटिस्टिक देखते देखते जो फोरकास्ट कर रहे हैं, बोले कि आज रात को 500 लोग मरने वाले हैं। क्यों मरने वाले हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक बोलता है कि 45% ऑफ पॉपुलेशन विल टेक अल्कोहल। 45% के जो लोग हैं आज दारू पीने वाले हैं। मतलब जो दारू कभी पिया भी नहीं, उसको पता नहीं दारू क्या रहता है, आज वो पीने वाला है। पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, फ्रेंड सर्कल प्रेशर। और क्या होता है, और जब दारू पियेंगे, रात को जाएंगे डिस्को में, नाचेंगे, फिर रिटर्न आएंगे, सब नशे में रहेंगे, तो क्या होता है 95% increases in car accident on this night because drink and drive। मतलब जितना कार एक्सीडेंट होता है उसका डबल हो जाता है आज के रात में। क्यों? क्योंकि लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। डिस्को में गए, एंजॉयमेंट किए, नाचे, खूब मस्ती किए, रिटर्न आते समय राम राम सत्य हो जाते हैं। सोचिए, ये सेलिब्रेशन, ये हॉलीडे सेलिब्रेशन, जहां पर स्टैटिस्टिक बता रहे कि इतने सारे लोग बुरी आदतों को अपना लेते हैं आज के दिन में, और इतने सारे लोग मर जाते हैं आज के दिन में। थोड़ा सोचने का विषय है कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए, एक चीज तो मैं बताऊंगा, आपको पता रहेगा, जो 3 प्रकार के गुण रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो दिन का शुरुआत होता है, सुबह का समय जो रहता है सत्वगुण रहता है, और जो बीच का जो आफ्टरनून का टाइम रहता है रजोगुण रहता है, और जो रात का समय रहता है तमोगुण रहता है। सुबह का समय में हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी सब करते हैं, ताकि सत्वगुण में व्यक्ति ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, शांत रहता है, तो सत्वगुणी एक्टिविटी करता है ज्यादा। और रजोगुण जैसे ही शुरू हो जाता है, दिन का 10-11 बजे आप लोकल पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, सब एक्टिविटी चालू हो जाता है, दैट इज रजोगुण। और जो सूर्य अस्त होते ही तमोगुण चालू हो जाता है, तामसिक एक्टिविटी। देखिए, चोर चपाटे सब एक्टिव हो जाते हैं। तमोगुण मतलब उनका टाइम आ गया, अभी एक्शन में आ जाते हैं तमोगुण। और तमोगुण जब शुरू होता है सूर्य अस्त होने से, और बढ़ते बढ़ते जाता है, और जैसे ही रात बढ़ते बढ़ते जाता है तमोगुण भी बढ़ते बढ़ते जाता है। इसलिए चोरी डकैती सब रात को होता है। और खास करके जब मिडनाइट रहता है, रात का 12 बजता है, वो सबसे पीक में जाता है तमोगुण। और अब हम कब सेलिब्रेशन करते हैं? 31 दिसंबर मिडनाइट। मतलब ये जो टाइम है, दिस इज द पीक ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण का जो सबसे जो पीक टाइम रहता है, ये रात का 12 बजे रहता है। और उस टाइम में हम क्या करते हैं? सेलिब्रेशन करते हैं। कैसे सेलिब्रेशन करते हैं? हम दारू पीते हैं, स्मोकिंग लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अलग अलग प्रकार के अश्लील गानों में नाचते हैं पूरा डिस्को में। तो उससे क्या होता है? तमोगुण तो है, और उसके साथ तामसिक कार्य भी करते हैं। तो बोलते ना, एक तो है, उसके ऊपर और एक दे रहे। तमोगुण है पीक में, और उसके ऊपर तामसिक कार्य करते हैं। दोनों का मिश्रण में ऐसा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। बोला जाता है कि सबसे ज्यादा इलिसिट अफेयर उसी रात को होता है। अवैध संग जो होता है, इलिसिट अफेयर होता है ऑपोजिट सेक्स में, सबसे ज्यादा उसी रात को होता है। सबसे ज्यादा अफेयर उसी रात को होता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स उसी रात को होता है, सबसे ज्यादा जो नए व्यक्ति कभी दारू पिया नहीं, उसका लत लगता है, उसका हैबिट फॉर्मेशन होता है, उसी रात से शुरू होता है। सोच रहे हैं क्या हो रहा है? इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशन हम कितना गलत काम इस 31 दिसंबर को हम करना शुरू कर देते हैं। इसको थोड़ा सोचने का विषय है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग तो मैंने देखा कि उनको पता भी नहीं क्यों ऐसा करते हैं।
बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, ये वो देख के एक रिचुअल जैसा लगता है कि 31 दिसंबर मतलब हमको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लाइफ में कुछ तो कुछ लॉस हो गया, मैंने सेलिब्रेशन नहीं किया। अरे कौन सा सेलिब्रेशन? अगर इसको थोड़ा विचार कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ इसको थोड़ा विचार कीजिए कि 31 दिसंबर में एक्चुअली आपका एक साल जो रहता है, एक साल का पूर्ण होता है। 31 दिसंबर मीन्स इट इज द एंड ऑफ द ईयर। वो साल वहां पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वन सेंस में जब कुछ चीज समाप्त हो जाता है, हमको सोचना चाहिए कि समाप्त हो गया, क्या मेरा चला गया टाइम। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन बट इट्स ए थिंग ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। हमको सोचना चाहिए कि मेरा जीवन में एक साल चला गया। एक साल चला गया मतलब क्या है? और थोड़ा सोचिए, सपोज आप 60 साल जीने वाले थे, हैं? आपको 30 साल हो गया, एक साल और चला गया, 31 साल हो गया। उसका मतलब क्या है? मतलब आपको जो बचा हुआ 30 साल से एक साल निकल गया। दैट मीन्स यू आर 1 ईयर क्लोज टू डेथ। आप एक साल मृत्यु के नजदीक चले गए। समझ रहे? तो इस दृष्टिकोण से कभी कोई सोचता नहीं। जो आध्यात्मिक लोग रहेंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल रहेंगे, वही इसी दृष्टिकोण से सोच सकते हैं कि एक साल मेरा चला गया, उसका मतलब एक साल में मृत्यु का करीब आ गया। तो हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। सोचिए कि मेरा मृत्यु मेरे नजदीक में आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या प्रिपरेशन करूं। खटवांग महाराज जब युद्ध कर रहे थे देवताओं के साथ, और युद्ध करने के बाद जब देवताओं को जिताते हैं, राक्षसों को परास्त कर देते हैं, तो खटवांग महाराज को देवता लोग पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, वरदान कुछ तो मांगिए। तो खटवांग महाराज बोलते हैं कि अच्छा मुझे बताइए कि कितना दिन मैं जीने वाला हूं। तो देवता देखते हैं, बोले अरे, बोले कि आप ना, आपके जीवन में और एक सेकंड बचा है, एक पल बचा है। तो खटवांग महाराज बोलते क्या, इतना ही समय बचा है? तो तुरंत खटवांग महाराज स्वर्ग को छोड़ के सीधा भूमंडल में आ जाते हैं और भगवान का ध्यान में बैठ जाते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे ही समय बीत जाता है, मृत्यु का पास में आ जाते हैं, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको सीरियस बन के भगवान का भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वही गोल है मनुष्य जीवन का। है डिस्को में नाचना गोल नहीं है। डिस्को में नाचना, पब में जाके नाचना और दारू पीना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, अरे ये मनुष्य जीवन का गोल नहीं है। मनुष्य जीवन का गोल है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को प्राप्त करना। और 31 दिसंबर मतलब एक साल हमारा जीवन में चला गया। एक साल हम बहुत करीब आ चुके हैं मृत्यु का, इसलिए हमारा सीरियसनेस बढ़ जाना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, आयुर्हरति वैपुंसा उद्यान अस्तांच यन्नसौ तस्य हर्ते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। तो भागवतम में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, आयुर्हरति वैपुंसा। पुंसा मतलब ये सारे जगत के जितने सारे जीव हैं। आयु मतलब क्या है? लाइफ टाइम, जो उनका एज है। मैं बोलता है आपको कितना आयु हुआ है, कोई बोलता है 36 साल, 27 साल, 28, जो भी। आयुर्हरति, हरति मतलब कम हो जाता है। संसार में जो भी जीव आया है, सबका आयु कम होना ही है। कोई नहीं बोलेगा अरे मेरा आयु बढ़ रहा है, मेरा आयु जो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। नहीं, टाइम आगे बढ़ रहा है मतलब लाइफ स्पैन आपका नीचे जा रहा है। बोथ आर ऑपोजिट। टाइम आगे बढ़ रहा है, आपका जीवन का जो अवधि है कम होएगा। टाइम उसको काटते काटते जाता है। आयुर हरति वैपुंसा, आयु कम हो जाता है। उद्यान अस्तान च यन सनौ, असो मतलब क्या है? सूर्यदेव। सूर्यदेव उद्यान अस्तान, उद्यान मतलब सनराइजिंग, अस्त मतलब सनसेटिंग। सूर्यदेव जब उदय होते हैं और सूर्यदेव जब अस्त होते हैं, मतलब एक दिन आपका जीवन से चला गया।
एक दिन आपका आयु से चला गया। और ये 31 दिसंबर में क्या हो रहा है, 365 आपका दिन से चला गया। एक साल कंप्लीट हो गया ना, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे एक साल कंप्लीट हो गया, अरे बाबा एक साल तुम्हारा लाइफ का कम हो गया, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड बिकम सीरियस। अरे एक साल मेरा कम हो गया, टाइम कम है, मुझे ज्यादा सीरियस होना चाहिए, दारू पी के मस्ती करना। तो इसलिए मतलब क्या करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं देखिए। उद्यान अस्तौ च यन असौ, सूर्य देव का उदय और अस्त से एक एक दिन होते होते 31 दिसंबर को 365 दिन आपका जीवन से निकल गया। तस्य हरते यत् क्षणो नीत, बोलते कि ये समय सबका जीवन से घट रहा है, लेकिन तस्यार्थे यत् क्षण, लेकिन जो व्यक्ति, एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब व्यक्ति का जीवन में घट रहा है टाइम, किसको छोड़ के, यत् क्षणों, हर क्षण हर पल जो व्यक्ति क्या करता है, नीत मतलब किसमें लगाता है अपना समय, उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक कौन है, जिनको उत्तम श्लोक से गुणगान किया जाता है, कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वार्ताया मतलब उनका कथा कीर्तन जो व्यक्ति हमेशा करता है, उसको छोड़ के बाकी सबका जीवन व्यर्थ जा रहा है। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जो कथा कीर्तन करता है वो नहीं मरेगा क्या, सब लोग मरेंगे। आप ही बोले कि भवसागर में जो भी आए हैं समय बढ़ रहा है, मतलब आयु कम हो रहा है, तो मरेंगे ना। तो कथा कीर्तन करेंगे तो क्या आप लोग नहीं मरेंगे, कथा कीर्तन करते रहेंगे बाकी लोग सब मर जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोला आप तो बराबर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोनों में अंतर थोड़ा है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण की एनालॉजी देता हूँ, उसमें आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या अंतर है। देखिए कभी कभी आप देखेंगे घर में, देखिए बिल्ली कभी अगर रहेगा ना, बिल्ली को देखिए, बिल्ली कभी कभी अपना नया बच्चा अगर जन्म देती है ना, तो बच्चे को मुंह में लेके जाती है एक जगह पर दूसरी जगह, आप देखेंगे तो। और जब बच्चे को मुंह में लेके जाती है ना, तब आप उसको गौर से देखिए, बच्चे को देखिए, बच्चे जो रहता है कितना सुकून महसूस करता है। माँ का मुंह में है मतलब उसको दुनिया का कुछ टेंशन नहीं है। कौन टेंशन, माँ का मुंह में तो पूरा प्रोटेक्शन में है। जैसे कि अगर आपको अगर जेट सिक्योरिटी में लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी चारों तरफ से, कौन आपको अटैक कर सकता है। उसी तरह जो बिल्ली का बच्चा रहता है, माँ का मुंह में रहती है तो बहुत सिक्योर फील करती है, क्योंकि कोई नहीं उसे अटैक कर सकता है। वही बिल्ली कभी कभी आपके घर में अगर किधर चूहा रहेगा तो चूहा को पकड़ती है, चूहा को खाती है, बिल्ली का फेवरेट फूड है। और चूहा को भी मुंह में लेके कभी कभी जाती है। आप देखिए थोड़ा वहाँ पर चूहा को थोड़ा देखिए, उसके आंखों में आंख डाल के देखिए, बेचारा चूहा कितना डरा हुआ रहता है, छटपट छटपट होते रहता है, क्योंकि बिल्ली का दांत उसके शरीर के अंदर घुस चुका होता है। बेचारा मरने वाला रहता है, डर के मारे पूरा रो रहा होता है, क्योंकि उसको पता है अभी थोड़े समय में बिल्ली का छप्पन भोग बनने वाला हूं मैं। तो बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो बिल्ली का मुंह में उसका बच्चा और उसका चूहा एक जैसा दिखता है, मुंह में है, लेकिन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। उनके जो अंदर का जो भावना वो लोग महसूस कर रहे हैं। बिल्ली का बच्चा महसूस कर रहे हैं कि सबसे सेफ पोजीशन है मेरा, यहाँ पर कोई मुझे कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। और चूहा महसूस कर रहा है कि सबसे अनसेफ पोजीशन है, यहाँ मरने वाला हूं मैं, क्यों मैं इधर आया, बेचारा रो रहा है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसी प्रकार एक भक्त और एक अभक्त के जीवन में समय का प्रभाव रहता है। जो भगवान उत्तम श्लोक का कथा कीर्तन गुणगान नहीं करते हैं, समय का प्रभाव से उनको झुकना ही पड़ता है। चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति हो या देवता हो, कोई भी हो, अगर भगवान के विरुद्ध जाता है तो भगवान का काल चक्र के समय उसको नतमस्तक होना पड़ता है। अगर वो नतमस्तक नहीं होता है तो काल चक्र के माध्यम से उसका सर कट जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान का शरणागति रहते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में भी मृत्यु आएगा, लेकिन वो मृत्यु के लिए वो डरेंगे नहीं, वो मृत्यु में
भगवान के पास जाने का एक मौका रहता है। ध्रुव महाराज को भी मृत्यु आया था। ध्रुव महाराज का जब समय हो गया मृत्यु का, तो ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ से विमान आ गया नीचे लेने के लिए। तो ध्रुव महाराज जा रहे थे, वैकुंठ विमान में चढ़ने ही वाले थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता है, मुझे भी कुछ सेवा का मौका दीजिए, प्रार्थना करता है। तो ध्रुव महाराज देखते कि कौन व्यक्ति है, तो देखते कि और कोई नहीं था, वो था कौन? स्वयं मृत्यु था। ध्रुव महाराज को बोलते कि हे महाराज, आप तो मृत्यु के ऊपर जय कर दिए, लेकिन मुझे स्पर्श करके चले जाइए, मैं आपके ऊपर तो कुछ हावी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सेवा रहता है कि व्यक्ति का अंतिम क्षण में मेरे संग में आता है, इसलिए मुझे कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। तो ध्रुव महाराज उनका पैर को मृत्यु का सर के ऊपर रख के वैकुंठ के विमान के ऊपर प्रवेश करके जाते हैं। ये अंतर है एक भक्त और अभक्त के बीच में। जहां पर जो अभक्त रहता है वो मृत्यु के देख के कांप के डर के थरता है। जिस प्रकार अजामिल जीवन भर पाप किया था, कभी भी भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया था, कभी नहीं किया था, चोरी चपाटी सब गलत काम सब किया था। तो मृत्यु के समय पर उनको लेने के लिए कौन आए? 3 यमदूत आ गए नरक से, उसको लेने के लिए, आत्मा लेने के लिए आ गए, और आत्मा को पकड़ के खींच के ले रहे थे। सोचो कितना, उनको देखते ही डर गया, भयभीत हो गया। जीवन भर अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, जब मृत्यु आएगा तो सुनिश्चित है कि यमदूत आएंगे हमको लेने के लिए। लेकिन एक चीज वो अच्छा किया था, क्या किया था? बच्चा का नाम नारायण रखा था, जिसके कारण जब मृत्यु आ रहा था, डर गया था, तो अपने बच्चा को उसने बुला दिया, नारायण बोल के चित्कार किया, जोर से बुलाया। तो जैसे ही नारायण करके बुलाता है, वहां पर 4 विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं और यमदूतों को बोलते कि आप इनको लेके नहीं जा सकते। यमदूत बोला, अरे जीवन भर पाप कार्य किया है, ऐसा एक भी पाप कार्य जो है जो इसने किया नहीं, ऐसा नहीं है, और आप बोलते इसको नहीं ले सकते, कि आप क्या बोल रहे हैं? तो बोले कि इन्होंने तो भगवान का नाम ले लिया। बोला, अरे वाह, जीवन भर पाप करेगा और एक भगवान का नाम ले लेगा तो माफी? बोला, हाँ माफी। बोले, ये कौन सा लॉजिक है? कुछ उनको समझ में नहीं आया। तो देखिए, इस कलयुग में मैं हमेशा अजामिल का लीला क्यों बताता हूँ कि कलयुग में बहुत आशादायक लीला है और हम इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। कलयुग के लोग, अजामिल ने तो एक वेश्या को जंगल में देखा था, कलयुग में तो लोग अनगणित क्या क्या नहीं देखते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। इंटरनेट, सोशल मीडिया, इधर जितना कलयुग में सबके हाथ में एक एक फोन है, उसमें वो क्या देखेगा क्या करेगा किसको पता है। तो कलयुग के लोगों के लिए बहुत आशादायक है इस अजामिल का लीला। उसने तो भगवान को भी नहीं बुलाया था, उसने तो बस अपने बेटा को बुलाया था नारायण बोल के, लेकिन बेटा को जब बुलाया तो भगवान ने विष्णुदूत को भेज दिया और उसका रक्षा कर दिया। सोचिए, इस कलयुग में अगर आप खुद भगवान को डायरेक्टली बुलाते हैं, भगवान कृष्ण को अगर डायरेक्टली आप बुलाते हैं, उनका नाम लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के माध्यम से जब हम भगवान को बुलाते हैं तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? जो व्यक्ति अपने बेटा को बुला रहा था तो भगवान ने सुन लिया, वैकुंठ से विष्णुदूत भेजते उनको रक्षा करने के लिए, तो आप क्या डायरेक्टली भगवान को बुलाएंगे तो क्या भगवान सुनेंगे नहीं? सोचने का विषय है। इसलिए आइए इस 31 दिसंबर का जो सेलिब्रेशन है, हम डिस्को थेक जाके रात को 12 बजे तक नाच के, दारू पी के, सिगरेट स्मोकिंग करके, नॉन वेज सब खा के, नाच के, इस गंदी गंदी आदत से मुक्त होके 31 दिसंबर को कैसे सेलिब्रेट करें? 31 दिसंबर को हमारा 1 साल हमारे जीवन से चला गया, भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। नजदीकी किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए और भगवान का जो हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा होगा, संकीर्तन, उस संकीर्तन में भाग लीजिए। आप वहां पर पैसे देके नाच रहे हैं डिस्कोथेक में, आप यहाँ पर मंदिर में बिना पैसे देके नाच सकते हैं, कोई आपको चार्ज नहीं करेगा।
और क्या क्यों नाच रहे हैं? भगवान कृष्ण का आनंद के लिए नाच रहे हैं। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम उनके दास हैं, उनके सामने हमको नाचना चाहिए, और किसी के सामने हम क्यों नाचें? तो भगवान का संकीर्तन में भाग लीजिए, और एक साथ सब लोग जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि भगवान का अशेष कृपा मिलता है। और नाचने का इच्छा है, भगवान के सामने नाचिए, मैं आपका दास हूँ, आपके लिए मैं नाच रहा हूँ सोच के नाचिए। और इधर उधर का खाने से अच्छा है भगवान का प्रसाद खाइए। किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है, गोविंदास रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पर आप बहुत सुस्वादिष्ट 56 भोग खा सकते हैं, प्रसाद खाइए। तो इस प्रकार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन आप देश विदेश में जहाँ पर भी रहते हैं आप प्लान कीजिए। आपके नज़दीकी इस्कॉन सेंटर जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिसको हरे कृष्ण मंदिर बोलते हैं, उस मंदिर में थोड़ा कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और उनको पूछिए 31 दिसंबर का कैसा प्रोग्राम है, कब कीर्तन है, क्या है, और पूरा परिवार के साथ जाके उसमें भाग लीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए। द फैमिली एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन कीजिए, द फैमिली प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, और एक साथ भगवान का कथा कीर्तन में भाग लीजिए, प्रसाद लीजिए। इस प्रकार एक सात्विक रूप से भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के एक साल जो हमारा चला गया, उसमें जो हमारा एक साल चला गया और जीवन में एक साल हम नज़दीक आ गए हैं भगवान का द्वारा इस मृत्यु के तरफ, तो भगवान का नाम का शरण लीजिए, भगवान का कीर्तन का शरण लीजिए, और इसी शरण लेते हुए भगवान को प्रार्थना कीजिए कि जो भी समय हमारा बचा है वो कैसे भगवान का भक्ति में जाए और इस मनुष्य जीवन को पूर्ण कर पाए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।